नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो तो सबसे पहले आप लोगों तक जो है वो जानकारी पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है ऐसे साथियों के लिए जो किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग करते हैं VMC मशीन के ऊपर। और उनके लिए जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो कटिंग टूल्स के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ कि कितने प्रकार के जो कटिंग टूल्स है वो VMC मशीन के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं और जो मिलिंग कटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो इस प्रकार के जो कटिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। VMC मशीन के जो जितने भी मिलिंग कटर्स होते हैं उनके बारे में आपको जो है वो पूछा जाएगा। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो इंटरव्यू आपका आसानी के साथ में जो है वो क्लियर होगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपसे पूछने वाला हूँ कुछ ऐसे सवाल जिसका जो है अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यही जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू के अंदर जो है वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो पूरी देखने के बाद में बहुत सारे ऐसे सवाल से आपसे मैं पूछूंगा वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा जो है वो आपको बहुत ही अच्छी जो है वो कटिंग टूल्स के द्वारा के बारे में आपको जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे VMC कटिंग टूल्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों, VMC मशीन के जितने भी जो कटिंग टूल्स होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे कटिंग टूल्स हैं, ठीक है। तो उनका जो वर्किंग होता है वो किस प्रकार से होता है। अलग अलग टाइप्स के VMC मशीन्स के अंदर हम लोग जो है वो कटिंग टूल्स यूज करते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक कटिंग टूल है, ये कैसे कार्य कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कटिंग टूल्स होते हैं जो हम लोग VMC मशीन्स के अंदर यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे वाली स्लाइड में आप लोगों को बताते हैं कि कितने प्रकार के जो है वो वर्किंग हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक VMC मशीन का एक कटिंग टूल है जो यहाँ पर आप देख रहे हो मेटल को रिमूव कर रहा है। और यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कट लिया है वो बहुत ही हैवी डेप्थ ऑफ कट लिया है। और दूसरी स्लाइड में आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर एक VMC का जो टूल है जो लगातार जो है वो मटेरियल को रिमूव कर रहा है और फिनिशिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक जो है वो 5 एक्सिस VMC मशीन है, उसका कटिंग टूल है। और ये किस प्रकार से देखिए कि एक अनइक्वल जो पार्ट है उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। तो इस प्रकार के जो कटिंग टूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पर जो टूल है ये अंदर से जो है वो पार्ट को फिनिशिंग कर रहा है। तो ये टूल जो होते हैं ये कितने प्रकार के जो कटर्स होते हैं जो कटिंग करते हैं मटेरियल को, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। मशीन के अंदर मटेरियल को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रकार के मिलिंग कटर्स यूज होते हैं और इन सभी मिलिंग कटर्स का अलग अलग पर्पज होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि एंड मिल कटर। एंड मिल कटर का क्या कार्य होता है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है आपका एंड मिल कटर। तो एंड मिल कटर का क्या कार्य होता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग फेस मिल कटर। फेस मिलिंग कटर जो है वो उसका क्या कार्य होता है और वो टूल किस प्रकार से दिखता है। दूसरा बात करेंगे साइड मिलिंग कटर। साइड मिलिंग कटर क्या होता है। वुड रफ कटर। वुड रफ कटर क्या होता है। थ्रेड मिलिंग कटर क्या होता है। रफ मिलिंग एंड मिलिंग कटर क्या होता है। और कॉनकेव मिलिंग कटर क्या होता है। बॉल मिलिंग कटर का क्या कार्य होता है और फ्लाई मिलिंग कटर का क्या कार्य होता है। तो इधर वाली स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर सभी प्रकार के जो कटिंग टूल्स है वो आपको दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एंड मिल कटर है और यहाँ पर आपका रफ मिल कटर है और यहाँ पे थ्रेड मिल कटर है, वुड रफ कटर है, बॉल कटर है और कॉनकेव मिलिंग कटर है, फ्लाई कटर है और साइड मिलिंग कटर है और फेस मिलिंग कटर है। तो ये सारे के सारे जो कटिंग टूल्स है ये VMC मशीन या फिर हमारे मिलिंग मशीन के अंदर हम लोग इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बारी बारी से एक एक कटर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जो है वो कार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड मिल कटर की। तो दोस्तों, एंड मिल कटर जो होता है वो आपका किस प्रकार का कटर होता है और किस प्रकार से कार्य करता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके मटेरियल की बात करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर अगर मास प्रोडक्शन जहां पे हो रहा होता है तो वहां पर इसका जो मटेरियल होता है वो कार्बाइड का यूज किया जाता है। और अगर मान लो सिंपल किसी वर्कशॉप में या फिर आपका कोई भी एक छोटा सा
कोई टूल रूम टाइप का है, तो वहां पर जो है वो HSS यानी मतलब हाई स्पीड स्टील के जो है वो एंड मिल कटर को यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसके जो है वो बॉडी को जान लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है वो इस प्रकार से 4 जो है वो इसके अंदर टीथ बने होते हैं। अगर आप इसका बिल्कुल फ्रंट से आप इसको देखोगे, ठीक है, तो इसके जो है वो अलग अलग टाइप्स, इसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं। तो इसकी जो है वो एक्सिस क्या है, इसका सेंटर क्या होता है, इसकी शेंक होती है, यहाँ पर देखिए ये आगे इसके शेंक होती है, और ये जो जितने इसके आगे की जो पॉइंट बने होते हैं ये इनको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो चिप्स को रिमूव करने के लिए फ्लूट बना होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये इसकी जो है वो कटिंग लेंथ होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ तक ये फ्लूट बने हुए हैं यहाँ तक इसकी जो है वो कटिंग लेंथ होती है, और ये इसकी यहाँ से लेकर के और ये इसकी जो है वो टोटल लेंथ होती है, ठीक है। और ये एंड टीथ गैस इसका होता है। ओके, और यहाँ पर जो है वो इसका क्लियरेंस एंगल बना होता है कि कितने डिग्री का क्लियरेंस एंगल है और किस प्रकार से जो है वो मटेरियल को काटेगा। यहाँ पर इसके जो है वो टीथ बने होते हैं। तो ये जो एंड मिल कटर होता है, एंड मिल कटर का जो मेन कार्य होता है आपका मटेरियल को रिमूव करना। जैसे मान लो आप कोई एक गहरा जो है वो डेप्थ में अगर आप काटना चाहते हो, ठीक है, और आप जो है वो किसी सरफेस को फिनिश करना चाहते हो, ठीक है, और किसी साइड को फिनिश करना चाहते हो कोई भी, तो वहां पर जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो अभी इसका मैं आपको यूज दिखाता हूँ किस प्रकार से इसका यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप अगर कोई भी पार्ट के अंदर इस प्रकार से कोई एक स्लॉट बनाना चाहते हो, ठीक है, और किसी भी सतह को फिनिश करना चाहते हो, तो वहां पर इस प्रकार के जो एंड मिल कटर है उनका यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये अंदर से जैसे किस प्रकार से मटेरियल को जो है वो फिनिश कर रहा है। तो फिनिशिंग के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। एंड मिल कटर जो है वो काफी किफायती होता है और बहुत ज्यादा इसका जो है वो मेटल को जो है वो अधिक से अधिक रिमूव करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये आपका मेन कार्य होता है एंड मिल कटर का। आगे बात करते हैं फेस मिल कटर। तो दोस्तों फेस मिल कटर का मतलब आप समझ गए होंगे नाम से ही, क्योंकि ये जो है वो फेस को फिनिश करता है। कोई भी प्लेट होती है उसके फेस को फिनिश करने के लिए जहां पर आपको मटेरियल ज्यादा काटना है वहां पर जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। तो फेस मिल कटर के अंदर दोस्तों वीएमसी मशीन के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि इंसर्ट वाले जो फेस मिल कटर होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट्स लगी होती है, कार्बाइड की इंसर्ट्स होती है जो कि एक हैवी डेप्थ ऑफ कट ले सकती है और मटेरियल को जो है वो ज्यादा रिमूव करती है और अधिक फिनिशिंग आती है। इसके लिए फेस मिल कटर का यूज किया जाता है और इसके अगर इंसर्ट्स जो अगर खराब हो जाते हैं तो उनको जो है वो चेंज कर दिया जाता है और आपका जो मिलिंग कटर होता है वो जो है वो एक लंबे समय तक जो है वो चलता रहता है। आगे बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप से जो है वो इसका वर्किंग आपको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक मिलिंग कटर है, ये किस प्रकार से रोटेट होता है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से रोटेट हो रहा है और इसके अंदर जो इंसर्ट्स है वो किस प्रकार से जो है वो लगी हुई है। और सेकंड वीडियो में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए कि ये एक जो है वो फेस मिल कटर है और किस प्रकार से जो है वो कोई प्लेट का जो है वो फेस क्लीन कर रहा है। इसके अंदर जो है वो इंसर्ट्स लगे हुए हैं और इंसर्ट किस प्रकार से जो है वो मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से एक हैवी कट लेते हुए जो है वो आपका फेस मिल कटर जो है वो वर्किंग कर रहा है और काफी हैवी कट लेने के बाद में भी अंदर से जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और एक अच्छे तरीके से जो है वो कोई भी प्लेट को जो है वो उसका जो फेस है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर सकता है। यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से अच्छे से जो है वो एक वर्किंग कर रहा है। तो इसका जो उपयोग है वो अधिक मात्रा के अंदर डेप्थ ऑफ कट लेकर के और किसी प्लेट के पूरे सरफेस को जो है वो फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर भी देखिए ये किस प्रकार से मटेरियल को काटते हुए आगे से फिनिशिंग करता हुआ जा रहा है। तो ये हमारा जो है वो फेस मिलिंग कटर हुआ। आगे बात करते हैं दोस्तों साइड मिलिंग कटरिंग। साइड मिलिंग कटर जो होता है इसका जो मेन कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हम लोग इसके जो है वो कुछ पार्ट्स के बारे में समझते हैं और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से आपका जो है वो साइड मिलिंग कटर आपको नजर आता है। इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोई स्लॉट किसी भी जैसे शाफ्ट के अंदर कोई भी कीवे काटना होता है तो उस प्रकार से यहाँ पर इसका जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आगे जो है वो ब्रेजिंग के कुछ इंसर्ट्स लगे होते हैं, ब्रेजिंग इंसर्ट्स वाले भी आते हैं और इंसर्ट्स वाले भी जो है वो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। और ये जो कटर होता है यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मटेरियल के अंदर जो है वो जा करके और एक जो है वो कटर के साइड का साइज का ही जो है वो एक जो है वो आपका एक स्लॉट तैयार करता है। इसके अंदर जो टीथ बने होते हैं इसका डायमीटर होता है
ठीक है, और अलग अलग टीथ के अनुसार जो है ये मटेरियल को रिमूव करता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए इसका उपयोग होता है किसी शाफ्ट के अंदर कोई भी कीवे काटना होता है तो कीवे काटने के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी एक शाफ्ट के अंदर यहाँ पर कीवे कट रहे हैं और दूसरा यहाँ पर जो है वो एक किसी जॉब के अंदर जो है वो इस प्रकार से जो है वो गोल गोल जो है वो कट ले रहा है और उसके बाद में यहाँ पे इसका उपयोग जो है वो गेयर काटने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आपका साइड मिलिंग कटर होता है इसके अंदर आपके जो इंसर्ट हैं वो भी आपके यूज हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो ब्रेजिंग के हुए जो इंसर्ट्स हैं वो भी आप जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि जो साइड मिलिंग कटर होता है उसका उपयोग जो है वो आपका कीवे काटने के लिए, किसी शाफ्ट के अंदर कीवे काटना चाहते हैं वहां पर जो है इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों वुड रफ कटर। तो ये दोस्तों वुड रफ कटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो वुड रफ कटर है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी वुड रफ कीवे काटना हो तो वहां पर इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, वुड रफ कटर का उपयोग कुंजी कीवे मतलब कीवे काटने के लिए किया जाता है और यहाँ पर जो है वो राउंड कीवे काटना हो आपको, अगर इस प्रकार से यहाँ पर आप देखें ये एक वुड रफ कटर है और यहाँ पर राउंड कीवे अगर आपको काटना है, वुड रफ की काटनी है तो इसके लिए जो है वो ये वुड रफ कटर जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और दोस्तों बहुत सारी जगह पर जो है वो वुड रफ की काट करके जो है वो पार्ट को असेंबल किया जाता है और वहां पर जो है वो इस की का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका वुड रफ कटर। तो इस प्रकार से जो है वो आप अगर वुड रफ कटर की सहायता से अगर कोई कीवे काटना चाहते हो तो राउंड शेप के अंदर अंदर की साइड में जो है वो राउंड शेप के अंदर कीवे आप आसानी के साथ में काट सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं थ्रेड मिलिंग कटर। तो थ्रेड मिलिंग कटर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप वीएमसी मशीन के अंदर थ्रेड काटना चाहते हो, एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड, तो आप जो है वो थ्रेड मिल कटर के द्वारा जो है वो आसानी के साथ में थ्रेड आप जो है वो काट सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ, थ्रेड मिलिंग कटर द्वारा चूड़ी काटने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण अलग अलग है। थ्रेड मिलिंग कटर या आंतरिक बाहरी या इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए सक्षम बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थ्रेड मिलिंग कटर है, ये जो अंदर से जो है वो वीएमसी मशीन के अंदर आसानी के साथ में चूड़ी को काट सकता है। एक बड़े से होल के अंदर एक इस पतले से थ्रेड मिलिंग कटर के द्वारा जो है वो आप आसानी के साथ में जो है वो चूड़ी काट सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये थ्रेड मिलिंग कटर दिखाया गया है, यहाँ पर आप जो है वो बाहर से भी जो चूड़ी है मिलिंग मशीन के अंदर जो है वो आसानी के साथ में काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से ये जो है वो चूड़ी काट रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया कि इसकी जो चूड़ी है वो आपका मिलिंग कटर जो है, ये थ्रेड मिलिंग कटर आपका जो है वो चलता रहेगा और अंदर से जो है वो जिस प्रकार की जो प्रोफाइल में चूड़ियां काटनी है आपको, उसके द्वारा जो है वो आसानी के साथ में चूड़ी को जो है वो काट दिया जाता है। आगे बात करते हैं रफ एंड मिल कटर। तो दोस्तों रफ एंड मिल कटर का नाम आप रफ से समझ गए होंगे कि इसका जो है वो मेन कार्य क्या होता है कि अगर आप जहां पर बहुत ज्यादा हैवी कट लेना चाहते हो और जहां पर जो है वो आपको अधिक मतलब जो है वो मटेरियल को काटना हो, वहां पर आप जो है वो रफ एंड मिल कटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मेन कार्य क्या है, रफ एंड मिल कटर जिन्हें हम हॉग मिलिंग कटर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, का ये है हॉग मिल्स के रूप में भी। और भारी संचालन के दौरान बड़ी मात्रा में सामग्री को जल्दी से निकालने के लिए किया जाता है। टूथ डिजाइन थोड़ा सा कोई कंपन नहीं होने देता है लेकिन एक खुरदरी फिनिश छोड़ता है। कॉर्नर रेडियस एंड मिल्स में एक गोलाकार धार होती है, इसका उपयोग तब किया जाता है जहां एक विशिष्ट त्रिज्या आकार की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक जो है वो एक रफली मटेरियल को काटता है, ठीक है, थोड़ी सी रफनेस छोड़ेगा और उसके बाद में आप जो है वो फिनिशिंग का जो है वो टूल लगा करके फिनिश कर सकते हो। जहां पर एक भारी मात्रा के अंदर अगर आपको कोई मटेरियल को रिमूव करना है वहां पर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एक जल्दी से जो है वो अगर आप काम करने, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा एक हेवी कट लिया गया है। तो हेवी कट जो है वो आसानी के साथ में जो है वो मटेरियल को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये जो थ्रेड मिल कटर का जो मेन जो है वर्किंग ऑफ रफ मिलिंग कटर, तो रफ मिलिंग कटर का जो मेन कार्य देखिए किस प्रकार से जो है वो फटाफट जो है वो मटेरियल को रिमूव कर रहा है। आगे बात करते हैं कॉनकेव मिलिंग कटर। कॉनकेव मिलिंग कटर का जो है वो यूज किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट जो आपके वर्किंग होते हैं वहां पर किया जाता है। देखिए आप इसके अंदर शेप को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर एक रेडियस वाली शेप बनी हुई है और यहाँ पर दोनों साइड में जो है वो टीथ बने हुए हैं और इसके अंदर भी जो है वो रेडियस वाली शेप बनी हुई है और यहाँ पर जो है वो भारी शेप जो है वो रेडियस की बनी हुई है। तो ऐसे जो मिलिंग कटर होते हैं कॉनकेव मिलिंग कटर, इस प्रकार के जो पर्पस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशल पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। देखिए अगर कोई भी मटेरियल है
उसके जैसे इधर वाली साइड से राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से आपको मटेरियल को काटना है और बीच में से आपको गोलाई देना है। तो उसी की शेप का जो है वो आपको मिलिंग कटर का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और यहाँ से देखिए साइड से रेडियस है और यहाँ से जो है मटेरियल कट रहा है और बीच में से फिनिशिंग हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो मिलिंग कटर है उनका यूज किया जाएगा। बीच से अगर आपको कोई रेडियस काटना है तो इस प्रकार का जो आप यहाँ पे कॉनकेव मिलिंग कटर यूज कर रहे हैं, इस प्रकार का मिलिंग कटर का आपको जो है वो बीच से रेडियस बनाते हुए जा रहा है, इस प्रकार के मिलिंग कटर का आपको यूज जो है वो करना होगा। तो ये आपका जो है वो कॉनकेव मिलिंग कटर हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों बॉल मिलिंग कटर। बॉल मिलिंग कटर जो है वो बॉल मिलिंग कटर को बॉल नोज मिल के रूप में भी जाना जाता है। इस उपकरण का अंत उपकरण व्यास से आधे के बराबर पूर्ण त्रिज्या के साथ जमीन है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि इसके आगे जो है वो बॉल बनी होती है। तो बॉल बनी होती है तो इसका जो मेन कार्य है वो क्या होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बॉल मिलिंग कटर का जो मेन कार्य है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, या तो अंदर से आपको इस प्रकार से कोई भी रेडियस बनाता हुआ कोई भी अगर कोई मटेरियल फिनिश करना है तो वहां पर आपको जो है वो इस बॉल के अकॉर्डिंग आपको टूल सिलेक्शन करना होगा और जो है वो अंदर से मटेरियल को जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये पहले रफ कटिंग हो चुकी है, उसके बाद में बॉल मिलिंग कटर के द्वारा जो है वो अंदर से मटेरियल को रेडियस के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी उसकी रेडियस है उसी के आधार पर जो है वो मटेरियल को अंदर से जो है वो क्लीन किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर कोई रेडियस में अगर कोई आपका कोई भी इस प्रकार से कोई खांचा कटा हुआ है तो वहां पर बॉल का जो रेडियस है उसी के आधार का जो टूल है वो आपका यूज किया जाएगा। तो अंदर से जो है वो फिनिशिंग कर सकता है आसानी के साथ में। तो ये आपका जो है वो बॉल मिलिंग कटर का जो मेन कार्य हो गया है। तो उसके बाद में बात करते हैं हम दोस्तों फ्लाई कटर की। तो फ्लाई कटर की सामान्य परिभाषा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए एक टूल होल्डर है जो एक निश्चित वर्कपीस की सतह पर एक सर्कल में टूल को स्वीप करता है। पारंपरिक सिंगल पॉइंट खराद उपकरण के विपणन उपकरण काम कर जो है वो काम करता है। तो इसका जो फ्लाई कटर होता है वो फ्लाई कटर कैसे कार्य करता है दोस्तों, तो अभी फ्लाई कटर का देखो आपको वर्किंग दिखाते हैं। एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और देखिए ये फ्लाई करता हुआ एक साइड से जो है वो या फिर दोनों साइड से मटेरियल को जो है वो रिमूव करता जाता है। तो इसका जो है वो बहुत सारी जगह पे उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर इधर वाली साइड में कोई भी टूल लगा नहीं हुआ है और उधर वाली साइड में जो है यहाँ पे देखिए एक गोल गोल घूमते हुए धीरे धीरे अंदर से कोई भी रेडियस के अंदर कोई भी मटेरियल को फिनिश करना है तो उसके लिए जो है वो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसको जो है वो फ्लाई कटर कहते हैं। फ्लाई कटर का उपयोग जो है वो बहुत सारे जो है वो जो क्रिटिकल वर्क्स होते हैं जहां पर आपका टूल पहुंच नहीं पाता वहां पर जो है वो इसका उपयोग जो है वो करके मटेरियल को फिनिश कर दिया जाता है। तो ये आपका फ्लाई कटर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में मैं आपसे पूछता हूं कुछ सवाल, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। तो दोस्तों मशीन में आपको किस प्रकार के जो टूल है वो किस इस्तेमाल किए जाते हैं, मिलिंग मशीन में किस प्रकार के कटिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो जो भी आपको आंसर अच्छा लगे वो आपको जो है वो सही आंसर आपको जो है वो देना है और आपने जो है वो कमेंट में आपको लिखना है। दूसरा है वीएमसी मशीन में कितने एक्सिस होते हैं, वीएमसी मशीन के एक्सिस। तो एक्सिस के बारे में बताना आपको, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, दूसरा होता है आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा सही है वो आपको आंसर कमेंट में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका ट्विस्ट ड्रिल का लिप एंगल कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो आपको लगे वो आपको जो है वो कमेंट में लिखना है, 100 डिग्री या फिर 118 डिग्री। उसके बाद में बात करते हैं एटीसी क्या होता है। तो एटीसी का मतलब होता है जो भी आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोमेटिक टूल कंट्रोल और ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो जो भी आपको क्वेश्चन सही लगेगा उसका आंसर आपको जो है वो कमेंट में देना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा वीडियो आपको बताया गया है, इसके बारे में आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसी अधिक वीडियो देखने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो तो सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।